हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका करुण रस। इससे पहले वीडियो में हमने हास्य रस, श्रृंगार रस के बारे में बताया हुआ है और रस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं और स्थायी भाव सभी रसों के जो है उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करुण रस की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। करुण, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, करुण बहुत ही मतलब कि करुण शोक। करुण मतलब करुणा, देखा होगा आपने, दोहे में पढ़ा था, करुणा कलित हृदय में अब विरह रागनी बजती, ठीक। तो शोक, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जहाँ पे विरह इरह की बात होती है या किसी से कोई चीज छिन जाना, पुत्र का मर जाना, तो आदि में क्या होता है? करुण रस होता है, ठीक। इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। जहां पर काव्य या साहित्य में, कहां पर काव्य या साहित्य, जहां पे रचना की गई हो, ठीक है, कोई कविता की गई हो, दोहा किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, तो जहां पर काव्य या साहित्य में शोक नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका क्या है? शोक। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, वहां पर क्या होता है? करुण रस। तो पहले आप ये समझिए, आपको हो सकता है डेफिनेशन ना समझ में आई हो। तो क्या है कि रस कैसे बनता है? रस किन चीजों से मिलकर बनता है? रस के चार अंग होते हैं, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, इन चारों से मिलकर रस बनता है। बट करुण रस की बात हो रही, करुण रस की, तो इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। तो हमने क्या यूज किया? जहां पर शोक नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका शोक होगा, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में बनता है, वहां पे करुण रस होता है, ठीक। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, कि इसका एग्जाम्पल क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी, ऐसी जननी जिसने मान लो अपनी मणि खो दी हो। नागिन, आप जानते हैं नागिन के पास क्या होती है? मणि होती है, ठीक। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, तो वो अपनी जब मणि खो देती है तो एक मतलब वो तड़पती रहती है, ठीक है, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, तो यहाँ पे बात हो रही श्रवण कुमार की माता की। जब दशरथ ने तीर से उनको मार दिया था श्रवण कुमार को, तो उनकी माता उनके विरह में, श्रवण कुमार के विरह में कैसे तड़प रही थी, तो उसी की बात की जा रही। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। जैसे नागिन होती है, अपना फन धरती में पटकती रहती है जब मणि उसकी खो जाती, उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता अपना सिर पटक रही थी धरती पर। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, क्योंकि श्रवण कुमार की, आप जानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। तो वो क्या था कि जब दशरथ जी ने उनको तीर मारा था, तो जब उनकी उनकी माता जी तो थी, वो अपना शीश पटक रही थी जमीन पे, तो वही कह रही हैं कि हे प्रभु, आज अंधी बनाकर तुमने अच्छा न्याय किया है कि मैंने अपने पुत्र को भी खो दिया, ठीक है। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, इस दोहे का ये जो पूरा है उदाहरण, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु के समय उनकी माता के विलाप का वर्णन किया गया है। तो अब देखते हैं, बात हुई थी हम, आप यहाँ पे देखिए कि जब हमने करुण रस की बात की तो इनमें 4 पॉइंट्स की बात की, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो अब देखते हैं इस उदाहरण में कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं। ये जो चारों चीजें हैं उसको हम स्पष्टीकरण के रूप में समझेंगे। तो इसका स्थायी भाव, जैसा कि हमने पहले बताया, इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। विभाव, दशरथ जी की उपस्थिति। विभाव क्या है? कि दशरथ जी की उपस्थिति, क्योंकि दशरथ ने ही तो तीर मारा था, ठीक। विभाव ये हो गया। अनुभाव, सिर पटकना, इनकी माता का सिर पटकना, जमीन पे सिर पटकना, ये क्या हो गया? अनुभाव हो गया, ठीक है। संचारी भाव क्या हुआ? श्रवण कुमार की स्मृतियां और विलाप करना, क्या हो गया? संचारी भाव। तो जैसा कि आपने देखा कि इन चारों चीजों से मिलकर क्या बनता है, क्या निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। अतः यहाँ पर क्या है? करुण रस है। तो आई होप आपको करुण रस समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।